ये नीतीश कुमार जी लंबे समय से जो पिछड़े राज्य हैं उनके विकास के सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने 2005 में, 2010 में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आसाम जो पीछे रह गए विकास में उनके सवाल उठाए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि बंटवारे के बाद जो आर्थिक क्षति हुई है वो पूरी हो सके। सर, आप चाहते हैं जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की घटना है नेम प्लेट को लेकर, वो सर्वदलीय बैठक में भी उस मुद्दे को उठाया गया और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे छुआछूत तक की संज्ञा दे दी। नहीं, ओवैसीद्दीन को वहाँ की ज्योग्राफी पता नहीं है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के कांवड़ यात्रा को संपन्न कराते हैं। यद्यपि नए कानून से कुछ गलतफहमियां जरूर पैदा। दूसरा सर, अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी खासकर उद्धव ठाकरे को औरंगजेब की गैंग करार दिया है, जो देश की सुरक्षा को लेकर चुनौती पेश करता है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुख्य मुकाबले में है। शिवसेना पहले बीजेपी के साथ रही है। ये बिगड़ते हुए रिश्तों की वजह से। एक सर इम्पोर्टेंट, अमित शाह ने कहा कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई सरगना है जिन्होंने करप्शन को संस्थागत किया है तो वो शरद पवार है। इस बात को कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। नहीं, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने का पक्षधर नहीं हूँ। ये अमित शाह जी हैं, वो हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं, ये उनके उद्गार हैं। दूसरा सर, संविधान और डेमोक्रेसी खत्म करने की बात लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जाता है। उस पर अमित शाह ने कहा कि पूर्ण बहुमत की 10 साल तक सरकार रही और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर आरक्षण खत्म करना होता तो ये चीजें दिखती है विपक्ष की एक सुनियोजित। ना कोई आरक्षण खत्म कर सकता है, ना संविधान से कोई छेड़छाड़ कर सकता है। जनता दल जैसी दर्जनों पार्टियां जो लोकतंत्र के और संविधान के गर्भ से पैदा हुई हैं वो इसकी रखवाली। पीछे सर नूह की एहतियातन नूह में जो है मोबाइल, इंटरनेट, SMS सभी सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है ताकि कोई अलोकप्रिय घटना ना हो। वहाँ पर कुछ संगठन निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि वहाँ की सद्भावना खराब हो। प्रशासन के द्वारा उठाएगी इन एहतियाती कार्रवाई की मैं प्रशंसा करता हूँ। संसदीय ज्ञाता हैं, आज ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने लोकसभा में उपसभापति के रिक्त पदों को भरने जैसे मुद्दे भी उठाए, जो लगातार विपक्ष की ओर से मांग है। संसदीय परंपरा ऐसे स्थान की उपाध्यक्ष के पद की स्थापना की पक्षधर रही है। पक्ष और सत्ता पक्ष बगैर विद्वेष के इस सवाल को हल करें तो हमें प्रसन्नता हो। भारत पर आपकी अच्छी तजुर्बा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश संकट पर अगर कोई शरण लेने उनके दरवाजे पर आएगा तो तृणमूल कांग्रेस या बंगाल की सरकार। नहीं, राज्यों को नहीं, ये केंद्र सरकार के और जिसे स्टेट बोलते हैं, राष्ट्र के सामने समस्याएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुल्कों में शरणार्थियों को ऊंचे पैमाने पर शरण दी जा रही है, लेकिन स्टेट नहीं, राष्ट्र, नेशन तय करता है। दूसरा सर, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते नहीं है कि दोनों देशों के रिश्ते सहज हो। मैं उमर अब्दुल्ला जी से सहमत हूं कि पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे काफ़ी लोग हैं जो भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चाहते।